नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्य क्लासेस। दोस्तों, आप लोग एक समस्या को लेकर बड़े परेशान थे कि सर कोर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। यानी जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती निकली, हालांकि पीजीटी में तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर ही नहीं करता, लेकिन जो टीजीटी का फॉर्म भरने वाले हैं उन बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे करें। तो परेशान बिल्कुल ना होइएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रहेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज है, सारी चीज बताऊंगा आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। देखिए, बात कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। मतलब टीजीटी अभी तक तो शायद बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फॉर्म तो फिल करने जा रहे हैं, लेकिन उनको टीजीटी और पीजीटी की फुल फॉर्म तक पता नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, ये भी मैं बता दूंगा टीजीटी पीजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलो दिखा देता हूं मैं, ये देख लीजिएगा। जिन बच्चों को लग रहा है ना ये रहा ठीक है, चलो बताऊंगा पूरा मैं। देखो तो भैया फॉर्म निकल चुके हैं। फॉर्म में क्या क्या है आप लोग समझे। जो आपके सामने फॉर्म निकले हैं वो ऑनलाइन आवेदन भाग पंजीकरण प्रारंभ की तिथि जो है वो 16/3/2021 की। ये सारा डाटा आपको पता है। ठीक है, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 16/3/2021 की है और ऑनलाइन आवेदन भाग पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है वो 11/4/2021 की है। यानी 11 अप्रैल 2021 तक ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिल नहीं कर सकते अगर जो टाइमिंग है वो नहीं बढ़ पाया है। ठीक है, ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु तो अंतिम तिथि जो है वो 13/4/2021 की है। ऑनलाइन आवेदन भाग सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है, 15/4/2021 की है। ठीक है, ये तो सारी बातें पता है। ये सब सारी बातें साइबर कैफे वाले बता देते हैं और आपको भी पता होगा। देखिए, हम जो लेकर बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई, टीजीटी और पीजीटी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी के बारे में, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में और आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में। हिंदी में बात करें तो प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका स्नातक उत्तर है। अब आगे बढ़े तो इसमें क्या क्या शुल्क जा रहा है, शुल्क का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आपको पता नहीं होगा तो बता रहा हूं। अनारक्षित के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया 50 रुपये है, बाकी टोटल हो जाता है 750। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, मतलब जो इकोनॉमिकल तरीके से जनरल कैटेगरी के लोग गरीब हैं उनके लिए छूट दी गई है 400 रुपये है, यानी 300 रुपये की छूट या 50 रुपये शुल्क में, और आपका 450 रुपये यहाँ पर बैठ जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 700 रुपये, यानी जनरल ओबीसी बिल्कुल सेम कैटेगरी में आ रहे हैं शुल्क जमा करने के लिए। अनुसूचित जाति के लोग 400 यानी ईवीएस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी 450 रुपीज़ आपको पे करने हैं। और स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो आश्रित बच्चे हैं उनके लिए 1 से 5 तक के उल्लेखित मूल श्रेणी के अनुसार जो मतलब श्रेणी उसमें दी गई हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ें। अब आता है सर कोर्स कॉम्बिनेशन क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सब्जेक्ट को कैसे फिल करें। बहुत कम समय में मैं सारी बात आपको बताने वाला हूं, बहुत ही कम समय में। देखिए, हम बात कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो टीजीटी की भर्ती जो है 12,603 है, टीजीटी की भर्ती 12,603 है और पीजीटी की भर्ती 2,595 भर्ती हैं। इस हिसाब से देखें तो टीजीटी और पीजीटी दोनों की कंबाइंड वैकेंसी जो है वो 15,198 टोटल वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब समस्या आती है कि सर कौन कौन बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, क्या क्या इसकी क्राइटेरिया है। देखिए, टीजीटी का फॉर्म फिल करने के लिए, टीजीटी का फॉर्म फिल करने के लिए आपको आपका ग्रेजुएशन होना बेहद जरूरी है। ग्रेजुएशन इज कंपलसरी विद बीएड। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं क्या सर हमने डीएलएड करा था, बीटीसी करा था, क्या हम एलिजिबल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। डीएलएड या बीटीसी वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। बीटीसी वाले केवल प्राइमरी लेवल तक के लिए होते हैं और यहाँ बात करें टीजीटी मतलब इससे ऊंचा वाला स्तर। चलिए, तो बीएड, अब समस्या क्या है कि आपके सामने सर हम तो एसएसटी भरे, हम स्पेशल सब्जेक्ट में आते हैं या साइंस में आते हैं, ये बड़ी समस्या आएगी। बताऊंगा, आप भी परेशान मत होना। देखिए, इसमें 3 प्रकार की समस्या, 3 प्रकार के सब्जेक्ट बनते हैं। एक तो आपका एसएसटी ग्रुप बनता है, एक आपका बनता है स्पेशल सब्जेक्ट के लिए और एक आपका बनता है साइंस के लिए। इन तीनों में से किसी एक का भी आपके पास है तो आप लोग बीएड के साथ आप लोग टीजीटी में एलिजिबल हैं। अब आप एसएसटी में कौन भर सकता है, स्पेशल सब्जेक्ट में कौन कौन भर सकता है और साइंस वाले में कौन कौन भर सकता है, सारी चीज़ बताऊँगा। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब जब आप पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में क्या, या तो आपने एमए किया हो, या आपने एमकॉम किया हो, या आपने एमएससी किया हो, या आपने एमटेक किया हो। ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक किया हो और आपकी जो उम्र है जुलाई 2021 में 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। मतलब 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जो है वो इसको फिल नहीं कर सकता है। अब बात आती है सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। देखिए, जिनको जो बच्चे एसएसटी में जाएंगे,
जो बच्चे एसएसटी में जाएंगे उनका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, दोबारा समझिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट में से, देयर आर 4 सब्जेक्ट्स आर इन द ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट 2 वर्ष तक रहे हों, कोई दो सब्जेक्ट 2 वर्ष तक रहे हों, चाहे पहले और तीसरी साल में रहे हों, पहली और दूसरी साल में रहे हों, या दूसरी या तीसरी साल में रहे हों, मतलब कोई 2 सब्जेक्ट 2 वर्ष तक आपके रहे हों। यानी या तो आपका देखिए, या तो हिस्ट्री, पॉलिटी आपके पास हो तो भी आप एलिजिबल हैं, या दोस्तों आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आपके साथ हो तो भी आप एलिजिबल हैं, या कह सकता हूँ यानी आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो, या भैया पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हो, या इन दोनों में से कोई यहाँ तक हो। यानी इस तरीके से आपका कोर्स कॉम्बिनेशन, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के दौरान 2 वर्ष तक आपके साथ रहे हों, अदरवाइज आप बिल्कुल सिक्योर हो। यानी 2 सब्जेक्ट और 2 ईयर्स, 2 सब्जेक्ट 2 साल तक आपके रहे हो तो आप एसएसटी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं, जो बच्चे अभी जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है, एक्चुअली क्या बड़ी परेशानी होती है, जो बच्चे सीटेट का भी, जिन्होंने बीएड में, जैसे बीएड नहीं सॉरी, कुछ बच्चे कॉमर्स से हैं, कॉमर्स से थे, कॉमर्स में मतलब उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने बीकॉम किया हुआ था। अब बीकॉम के बाद जैसे ही वो बीएड करने गए, तो बीएड में उनका जो कॉम्बिनेशन बना वो एसएसटी बना। बीएड में कॉम्बिनेशन क्या बना, वो एसएसटी बना। तो वो ये ना सोचे कि भैया एसएसटी के अकॉर्डिंग हम टीजीटी में, जो टीजीटी की भर्ती है ना, वो टीजीटी में एसएसटी एलिजिबल होगी, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ बीएड में तुमने क्या मिला डजेंट मैटर, बट आपका ग्रेजुएशन में क्या रहा, मतलब बीकॉम आपका रहा है, और बीकॉम आता है स्पेशल एजुकेशन में। किस में आता है, स्पेशल, मतलब स्पेशल एजुकेशन नहीं है, स्पेशल सब्जेक्ट में आता है, स्पेशल सब्जेक्ट में आता है। और जब स्पेशल सब्जेक्ट में आएगा तो यानी ये आपका टीजीटी में जो भरोगे, आपको कॉमर्स की अलग भर्ती आती हैं, वाणिज्य की अलग आती हैं, गृह विज्ञान की अलग आती हैं, आपकी नृत्य की अलग आती हैं, सिंगिंग की अलग आती हैं, सबकी अलग अलग आती हैं। मतलब ये स्पेशल सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए भी, मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, दोबारा देख लीजिएगा। ये आपका पूरा डाटा है, इसको आप ले लीजिएगा। देखें, यानी एसएसटी का मैंने बता दिया, स्पेशल एजुकेशन का बता दिया, अब साइंस का आ जाओ। भाई देखो भाई, बात को समझो। जब हम बात करते हैं साइंस ग्रुप के लिए, इसकी बात करते हैं साइंस ग्रुप की, तो साइंस में भी 2 कैटेगरी निकल कर आती हैं। कैटेगरी एक तो आपके पीसीएम वालों की और एक आपकी पीसीबी वालों की, एक आपकी पीसीएम वालों की, एक आपकी पीसीबी वालों की। यानी जिन्होंने बीएससी मैथ से किया है, जिन्होंने बीए मैथ से किया है, ठीक है। पीसीबी में जिनके पास बॉटनी और जूलॉजी रही है, बॉटनी और जूलॉजी रही है। अब एक बात आपको बता दूं, एक चीज़ आपको दिखेगी कि सर हम तैयारी कैसे करें, फिर मतलब कैसे तैयारी करोगे। देखो, जो ये सब्जेक्ट बीच वाला, जो ये वाला सब्जेक्ट बीच वाला, यानी केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, ये केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना, ये समझ लेना कि ये आपका कॉमन है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका कॉमन है, मतलब ये आपका मैथ्स वालों के लिए भी आएगा और ये आपका पीसीबी वालों के लिए भी आएगा। क्लियर है सभी का। तो ये तो था अपना साइंस वाला मैटर। एक बार दोबारा देख ले, ये फॉर्म कब से निकलने हैं, ये फॉर्म की डेट है। आगे मैंने बताया कि क्या इनकी फुल फॉर्म होती है, क्या होता है, कितनी फीस आपको देनी है। तीसरा, कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना है, ये आपको कोई आपका होना चाहिए, मतलब 2 वर्ष तक, एनी 2 सब्जेक्ट फॉर 2 ईयर्स तक, मतलब 2 साल तक वो रहे हो, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन में। ये मैटर किसका है, एक बात आपको बता दूं, ये मुद्दा है आपका ग्रेजुएशन का, ये आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए भैया, मतलब ये आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए।
ये आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जानकारी देने में कामयाब रहूंगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में बिल्कुल स्पेशल सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा, चाहे एसएसटी है, साइंस है, चाहे आपका कॉमर्स है, गृह विज्ञान है, कला, जिस भी क्षेत्र से आप हो, सबका स्पेशल सब्जेक्ट का हम बताएंगे क्या सिलेबस रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।